अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रेडिंग तो बहुत डिफिकल्ट है, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है, ट्रेडिंग के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज लगेगी या कोई डिग्री लगेगी, इस वीडियो में मैं आपके साथ बैठ के आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि ट्रेडिंग आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यूज करके भी कर सकते हो। अगर आपने इन कुछ चीजों के बारे में स्टडी कर लिया, उनको अप्लाई कर लिया, जो मैं आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली चीज मैं आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी डेवलप करके दिखाने वाला हूं एकदम स्टार्टिंग से, एंड ये चीज मैंने पहले भी की हुई है बट इतनी डिटेल में पहले नहीं की थी, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट। आपको कोई भाई टॉपर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट बेंचर भी हो ना क्लास के, तो भी आप ट्रेडर बन सकते हो अगर आपने सिर्फ ये स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट फॉलो कर ली। सबसे पहली चीज, हमें एक टेक्निकल चीज को मास्टर करना है या फिर एक टेक्निकल चीज को यूज करना है। टेक्निकल चीज क्या हो गई? टेक्निकल एनालिसिस हो गया, जैसे सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया। अब जितने भी लोग मेरे पुराने व्यूअर्स है, जो भी लोग मुझे जानते हैं, उन सबको पता होगा कि मैं ट्रेंड लाइन कभी यूज नहीं करता हूं एंड ट्रेंड लाइन के यूजुअली मैं अगेंस्ट होता हूं। बट इस वीडियो में आई विल गो अगेंस्ट माय ओन रूल्स, आई विल गो अगेंस्ट माय ओन सेल्फ। मैं आपको ट्रेंड लाइन यूज करके दिखाने वाला हूं कि एक जीरो से स्क्रैच से स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हो आप, और क्यों आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहली चीज, ट्रेंड लाइन किसको बोलते हैं? ट्रेंड लाइन बोलते हैं एक ऐसी लाइन को जो प्राइस बार बार टच कर रहा है और उसको रिस्पेक्ट करके फॉलो कर रहा है, जैसे कि ये लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें चाहिए टेक्निकल, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज कर ली है, इसको TRL लिख देंगे, ट्रेंड लाइन। दूसरी चीज हमें लगेगी एक टाइम विंडो। टाइम विंडो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट 24 घंटा खुला होता है, तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम विंडो को डेडिकेट करना पड़ेगा सो दैट आप रियलिस्टिकली अपनी लाइफ भी जी सको, बाकी चीजें भी कर सको, बिकॉज अब पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। तो एक टाइम विंडो डेडिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपको ऐसे टाइम विंडो डेडिकेट करना, ऐसी टाइम विंडो ढूंढना जहां पे वॉल्यूम मार्केट में ज्यादा हो, एंड दैट वी विल सिलेक्ट यूजुअली लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन। इस एग्जांपल में लंदन सेशन ले लेते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमें लगेगी एंट्री मॉडल, इसको हम EM लिख देते हैं, एंट्री मॉडल। चौथा हमें लगेगा RM, रिस्क मैनेजमेंट। सिर्फ इन 4 चीजों को सिंपली यूज करके मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे बिना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाए, सिर्फ ये 4 चीज यूज करके हम एक सिंपल प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, जो आप इस वीडियो के एंड तक यूज करना शुरू भी कर सकते हो। एंड सिर्फ ये 4 चीजें यूज करके आप खुद की भी अपनी स्ट्रैटेजी आराम से डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टेक्निकल फैक्टर जो कि ट्रेंड लाइन है, उसके बेसिस पे एक सिंपल रूल बनाएंगे। सिंपल रूल ये है कि एक ट्रेंड लाइन को वैलिड होने के लिए कम से कम प्राइस को उसको 2 बार टच करना चाहिए। अब ये जो चीज है आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड अगर आप एक बिगिनर और हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो आपके सक्सेस रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम एक ऐसा रूल बनाएंगे कि अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन को प्राइस ने 2 बार टच किया है, तो तीसरी बार जब 2+1 होगा तो तीसरी बार हम एंट्री लेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम सिंपल 1:2 रख सकते हैं, या फिर हम स्टॉप लॉस को तब तक ट्रेल कर सकते हैं जब तक मार्केट स्ट्रक्चर या ट्रेंड रिवर्स ना हो जाए। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये होगा हमारा टेक्निकल रूल। दूसरी चीज, हमने जैसा कहा था कि हमें टाइम विंडो फॉलो करनी है, तो उसके लिए हम लगा देंगे टाइम विंडो वाला इंडिकेटर, जो कि यहाँ पे एशियन सेशन नहीं, ये फ्री में ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा, आप वहां पे ढूंढ सकते हो। तो जब इंडिकेटर आप ऑन करते हो तो ऐसा कुछ आपको सेशंस दिखेंगे, जहां पे ग्रीन कलर का बॉक्स है, दैट मींस लंदन सेशन, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का डब्बा जो है, दिस इज लंदन सेशन, व्हाइट न्यूयॉर्क है, एंड A इज इक्वल टू एशिया सेशन। ठीक है, सिंपल रूल मैंने बता दिया। टेक्निकल, ट्रेंड लाइन को प्राइस ने 2 बार टच किया, तीसरी बार टच करेगा हम एंट्री लेंगे, लेकिन वो तीसरा टच जो है वो लंदन सेशन में होना चाहिए। उसके बाद एंट्री मॉडल बना देंगे, जो मैंने बोला था EM। एंट्री मॉडल हमारा सिंपली ये रहेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हमें बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है या बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द बायस, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड, उसके हिसाब से हम लोग एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे, और हमारा टारगेट रहेगा 1:3 या 1:4। आप बड़ा टारगेट भी रख सकते हो क्योंकि हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं रैंडमली प्राइस को रिवर्स करके यहाँ पे एक रैंडम लेवल पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब हम टेस्ट करते हैं कि ये सिर्फ 4 चीजों के बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे सीधा सीधा तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई है, प्राइस ने काइंड ऑफ उसको फॉलो किया है। ओके, लंदन सेशन शुरू हुआ है, एंड आई वुड कॉल दिस द सेकंड टच। तो ट्रेंड लाइन का फर्स्ट टच हो गया, सेकंड टच हो गया। अब सेकंड टच के ऊपर अपने को ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेड लेना है थर्ड टच के हिसाब से। अब एक बात और याद रखना, एकदम सिंपल सी टेक्निकल चीज है कि जितना ज्यादा ट्रेंड लाइन आपका सीधे की तरफ होगा, मतलब अभी एग्जांपल दे देता हूं आपको, अगर ये मेरा ट्रेंड लाइन है, जितना ज्यादा मेरा वर्टिकली जा रहा है ट्रेंड लाइन, उतना चांसेस है ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के। जितना ज्यादा मेरा ट्रेंड लाइन ऐसे है, स्लैंट है, नीचे की तरफ है, उतना ज्यादा चांसेस है कि ट्रेंड लाइन स्ट्रांग है। अब सिंपल टेक्निकल सा रूल है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, तो ये भी एक चीज जो है आप ध्यान में रख सकते हो। अब हमें हमारी ट्रेंड लाइन पे 2 बार टच मिल चुका है, देखते हैं भाई कि तीसरा टच अगले लंदन सेशन में मिलता है या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है।
अब टेक्निकली यहाँ पे तो हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो हमारा सेटअप जो है, ये वाला जो सेटअप हमारा ठीक ठाक बन रहा था, अब वो इनवैलिडेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस ट्रेंड लाइन को निकाल देंगे एंड नाउ वी विल ट्राई टू सी कि कोई और ऐसी ट्रेंड लाइन है जो एक्चुअली वैलिड बन रही है। तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल टचेस हुए थे, यहाँ पे एक टच है। अब अगर हो सकता है ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे अगर प्राइस लंदन सेशन में टच करता है तो हो सकता है कि हमें एक ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। लेट्स सी लंदन सेशन में प्राइस नीचे आके टच करता है या नहीं करता है। ओए ये तो न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस जो है नीचे की तरफ चला गया एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब हायर टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी पे ऐसे ही होता है कि भाई आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो जोरदार ट्रेड मिलेंगे। प्राइस को थोड़ा सा और आगे बढ़ने देखते क्या होता है। ओके तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 टच हुआ है, तीसरा टच काइंड ऑफ हमें तीसरा टच यहाँ पे मिला है। लेट्स सी हमें मिला है भी या नहीं मिला है। ओके तो तीसरा टच मिला जरूर है, लेकिन वो लंदन सेशन के बाहर हुआ है, तो इस हिसाब से हमारा जो एंट्री है वो ट्रिगर नहीं होगा। अभी देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है। ओके तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को। ठीक है, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट कर रहा है फिलहाल के लिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर लंदन सेशन में प्राइस यहाँ पे टैप मारता है, ओके प्राइस ने तीसरा टच दे दिया है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, तो हमारा सेटअप जो है वो हो गया है इनवैलिड। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में नई स्ट्रैटेजी बनाओगे, टेस्ट करोगे, ऐसा होगा। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 4 चीजों से आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। मेरे साथ बने रहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिख रहा है, ये प्राइस ने इसको टच मारा है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है। लेट्स सी तीसरा टच हमें लंदन सेशन में मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। ओके ट्रेंड लाइन टच नहीं हुआ एंड जैसा आप देख सकते हो कि न्यूयॉर्क में ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तगड़ा वाला। लेट्स सी कि ये अगर नीचे पुल बैक दिया है इसने, तो क्या ये कोई ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर ऐसे ही जो है पुल बैक आया हुआ है हमारा। इसको हम ऐसे खींचते हैं अगर, तो ये देख के लग तो रहा है कि इस हिसाब से प्राइस इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू फॉलो ट्रेंड लाइन। देखते आगे क्या होता है कि ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, तीसरा टच हमें शायद लंदन में मिल गया है। तो टेक्निकली हमें टच मिला है ट्रेंड लाइन का लंदन सेशन में। 15 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से एंट्री यहाँ पे होगी, हमारा स्टॉप लॉस होगा नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे। अब मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस यहाँ रखना है तो यहाँ भी रख सकते हो। टारगेट रखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 1:3 या 1:4 मैंने कहा था आपको, तो 1:4 भी अगर हम रख के देखते हैं तो यहाँ आपके आसपास टारगेट होगा। लेट्स सी टारगेट हिट होता है स्टॉप लॉस। फिलहाल तो सही लग रहा है प्राइस, ये गया हमारा टारगेट। तो अब हमने कब से स्टार्ट की थी टेस्टिंग, मान लीजिए अगर हमने यहाँ से भी शुरू किया था विच इज सितंबर, अगर सितंबर से शुरू किया है और अक्टूबर मिड मतलब 15-20 दिन बाद एक ट्रेड मिल रहा है जहां पे मुझे बस बाय करके छोड़ देना था और 2-3 दिन बाद मेरा टारगेट हिट हो गया, मेरा 8% का रिटर्न बन गया, कंसिडरिंग यहाँ पे मैंने 2% का रिस्क लिया। दैट इज स्टिल गुड, बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स जो महीने का 8 से 10% नहीं बना पाते, यहाँ पे आप एक ट्रेड में 8 से 10% बनाने की कैपेसिटी रखते हो अगर आप ये सिंपल सी चीज फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, अब अगर इसको आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से करना है तो हम इसको एक और तरीके से ये कर सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर तीसरा टच मिल रहा है तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से डेफिनेटली एक टच यहाँ, दूसरा टच यहाँ, ये तीसरा टच था, यहाँ पे हमने एंट्री की, बाय एंट्री की और ये प्राइस ऊपर चला गया। एंट्री मॉडल आप सेम रख सकते हो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते, एक ट्रेड तो हमें फाइनली मिल गया इतनी ज्यादा ट्रायल के बाद, नो प्रॉब्लम, बट नॉट गेटिंग अ ट्रेड इज बेटर। इमेजिन कीजिए आपको 10 ट्रेड मिल जाते लेकिन 10 के 10 अनप्रॉफिटेबल होते तो फिर आप क्या करते। अब एक और चीज हम लोग इसमें एक और रूल ये बना सकते हैं कि जब हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल गया, प्राइस ने हमारा टारगेट हिट किया है, तो हम लोग तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए, प्राइस पुल बैक ना दे। बिकॉज जब तक प्राइस पुल बैक नहीं देगा, हेल्दी पुल बैक नहीं आएगा प्राइस में, तब तक इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कंटिन्यू गोइंग लॉन्ग। तो लेट्स सी कि पुल बैक आता है या नहीं आता है। कुछ खास पुल बैक तो नहीं आया है, यहाँ पे एक थोड़ा सा सेल ऑफ आया। अब अगर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो 4 आवर टाइम फ्रेम लगा लूँ या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम लगा लूँ, उस हिसाब से भी यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनते हुए हमें दिख रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन डेफिनेटली बनते हुए दिख रहा है। अगर आप इसको फॉलो करके एक ट्रेड मारते हो तो डेफिनेटली एक सेटअप मुझे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टच हुआ है लंदन सेशन से, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, बट लंदन सेशन में प्राइस ने टच नहीं किया है तो हम इसको ट्रेड को कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे रूल्स के खिलाफ है। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ने देते हैं इसको। लेट्स सी क्या बनता है। यहाँ पे मुझे फिलहाल दिख रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है मुझे। लेट्स सी प्राइस इसको फॉलो करता है या नहीं। ओके प्राइस आया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। लेट्स सी हमें एंट्री मिली होती या फिर नहीं मिली होती।
ओके, तो टेक्निकली हमें एंट्री नहीं मिलती बिकॉज प्राइस ने यहाँ पे इसको टैप जरूर किया है लेकिन बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो हमारे एंट्री मॉडल ने हमें इस सिनेरियो में बचा लिया। लेकिन अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 1 आवर या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है बहुत हाई चांसेस है कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का टेस्ट हो रहा होगा। तो लेट्स चेक कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड लाइन टेस्ट हो रही है या नहीं। अब इस हिसाब से तो नहीं हो रही है। अब अगर इसको ऐसे कुछ मार्क करके देखते हैं, लेट्स से कि अगर इसको हम लोग जो है 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लेट्स सी हो सकता है कि इस पुल बैक के बाद ये हो सकता है ट्रेंड लाइन का दूसरा टच हो। हमें तो मेन तीसरे टच पे लेना है ट्रेड। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा टच। अब अगर इस लंदन सेशन में प्राइस टच करता है तीसरा वाला हमारी ट्रेंड लाइन को, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक एन एंट्री। लेट्स सी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके कि क्या गोल्ड लंदन सेशन में इसको टेस्ट करता है। ओके, लंदन सेशन के हिसाब से प्राइस ने सीधा यहाँ पे टैप किया है, लंदन के ओपन में ही बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, तो टेक्निकली हमारा एंट्री यहाँ होगा। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं सेफ साइड के लिए, टारगेट रख देते हैं 1:4, देखते हैं भाई टारगेट हिट होता है स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ पे प्राइस वापस आ चुका है, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट लेके गया था। अब यहाँ पे आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। अब अगर प्राइस ऑलमोस्ट टारगेट पे पहुंच चुका है तो या तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, या तो आप 50% बुक कर लो, या तो 60% बुक कर लो। जितना भी प्राइस आपको करीब दिख रहा है उसके हिसाब से आप बुक कर सकते हो। दिस इज वेयर रिस्क मैनेजमेंट विल कम इन। अब यहाँ पे मैंने अगर मान लीजिए 2% रिस्क किया था, ठीक है, रियलिस्टिकली बात करते, अगर मैंने 2% रिस्क किया होता प्राइस यहाँ पे, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आइडियली यहाँ पे होता। तो अब अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे होता तो मैं कितना प्रॉफिट बुक करता? मैं बुक करता 2.25। इसका मतलब मेरा 5% के आसपास रिटर्न बनता। तो पिछला ट्रेड हमें कब मिला था? पिछला ट्रेड हमें मिला था 15 अक्टूबर को, ये ट्रेड हमें मिल रहा है 21 अक्टूबर को। मतलब सेम महीने में 5% और 8% हो गया 13%। ठीक है, सिंपल एक महीने में 13% जो है फिलहाल ये एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी मैंने अभी आपके सामने बनाई है, आपके सामने टेस्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपने देखा भी होगा कि काम नहीं करी थी, सेटअप भी नहीं मिल रहा था, बट अब एक महीने के अंदर 13% हमें दिख रहा है। अब स्पेशली अगर आप एक 9 to 5 जॉब करते हो या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, महीने में ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये तो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन बना के छोड़ना है, मार्केट को रोज रात में अपडेट करके देखना है ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। लंदन सेशन के टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट रहना, ट्रेंड लाइन पे टैप होता है अलर्ट लगाओ, एंट्री मारो, स्टॉप लॉस ला लो नीचे के और छोड़ के भूल जाओ मेरे भाई। ओके, अब लंदन सेशन में देखो ये आ गया पुल बैक। अब पुल बैक आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही होगी या फिर टूट रही होगी। तो ये ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली प्राइस ने टैप किया है। लेट्स गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। लंदन सेशन है, बन रहा है नहीं बन रहा है? ओके, न्यूयॉर्क सेशन बन रहा है, लेट्स सी इसको रिस्पेक्ट करता है क्या प्राइस। ओके, प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी है, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमें तो लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा लंदन सेशन से मतलब है। लेट्स गो ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम एंड इसको फिर से एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि प्राइस एक्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसको तो मैं ट्रेंड लाइन नहीं मानूंगा, दिस विल बी वेरी अनरीजनेबल। तो प्राइस को थोड़ा सा बनने देते हैं, लेट्स सी क्या करता है प्राइस। ओके, सो टेक्निकली यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड हमें दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे। अब आप देखोगे ध्यान से, प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब अगर लंदन सेशन में ओपनिंग पे हमें टेस्ट प्राइस देता है और हमें बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो हम जो है एंट्री मार सकते हैं। ये लंदन सेशन खुल गया, हमें टेस्ट मिल गया, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। ये आ गया बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मारते हैं यहाँ पे छोटा सा एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे ट्रेंड लाइन के नीचे, टारगेट लेट्स एम फॉर अ टारगेट ऑफ 1:4। वैसे छोटा वाला ट्रेंड लाइन है तो इस पे मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको ऐसा छोटा टाइम फ्रेम पे छोटा सा ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो फॉलो हो रहा है, उस पे आप 1:2 का भी एम करोगे तो बहुत है। बट लेट्स सी इसमें क्या होता है, 1:2 अचीव होता है या फिर 1:4 अचीव होता है या फिर स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस जाएगा। ओके, तो इसमें स्टॉप लॉस गया, नो प्रॉब्लम। अब इसके हिसाब से अगर इस लॉस को हम काउंट भी करते हैं तो 23 अक्टूबर हो गया, मतलब सेम महीने में 3 ट्रेड हुए, 2 ट्रेड में 13% बन गया, एक में 2% का लॉस हो गया, तो नेट 11% हो गया। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा ही नहीं कि ऐसी छोटी ट्रेंड लाइन अगर बन रही है तो उस पर आप 2% रिस्क करो, 1% रिस्क करो। बड़ी हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन आपको सेंस बना रही है ना, वो ट्रेंड लाइन 90% फॉलो होगी, और ऐसी छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन है फॉलो होगी बट उसके चांसेस जो है कम होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ऑफ कोर्स। तो लेट्स सी, ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग फॉलोड नाउ। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, प्राइस ने उसको भी ब्रेक कर दिया है, नाउ प्राइस इज कमिंग बैक। लेट्स सी, थोड़ा प्राइस को थोड़ा सा मूव होने देते हैं। अब ट्रेंड जो है टेक्निकली नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड जो है अब बेरिश की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब हमें नहीं पता कि भाई ये कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा, वी डोंट नो इट येट, बट थोड़ा सा वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट्स सी 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें कोई ट्रेड बनता है क्या, अगर हम लोग बेरिश ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो। वैसे तो ये बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन बनेगा अगर ये बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन है तो मैं इसको तो ट्रेड करना नहीं पसंद करूंगा, बट देखते हैं ट्रेड बनता है क्या लंदन के हिसाब से। ये न्यूयॉर्क आ गया है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। ओके, यहाँ पे मुझे एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे।
ये एक सेटअप मुझे बनता हुआ दिख रहा है, बट ऑनेस्टली इतना क्लीन सेटअप नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। मैं चाहूँ तो सेटअप सिर्फ आपको दिखाने के लिए जरूर ले सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब भी बनना चाहिए, उसके पीछे कुछ लॉजिक भी बनना चाहिए। जो रूल्स हमने बनाए हैं उस रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं एंड वी कैन वेट फॉर द प्राइस टू टैप इट 3 टाइम्स। ओके, तो ट्रेंड लाइन ही टूट गया, नो प्रॉब्लम। एक बेरिश ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी कि बेरिश ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। यहाँ पे एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है जो 2 बार टच हो चुका है लंदन सेशन में। अगर बेरिश टैप मिलता है और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें हम 1% रिस्क करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला है कि लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन अगर बन रहा है या छोटा ट्रेंड लाइन अगर बन रहा है तो उसको फॉलो करके मतलब नहीं है। तो ये ट्रेंड लाइन ही ब्रेक हो गया, नो प्रॉब्लम, हमारा सेटअप इनवैलिडेट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन को जो है प्राइस फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी, देखिए ट्रेंड लाइन तो वैलिड है, इसको आप काउंट कर सकते हैं या फिर आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। इसको हम लोग अगर एंट्री लेते हैं तो मेरे हिसाब से एंट्री होगी यहाँ पे, क्योंकि बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे रिस्क 1% ही रखना पसंद करूंगा, बिकॉज ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। टॉप लॉस हमारा आ जाएगा ट्रेंड लाइन के नीचे। टारगेट रखते हैं 1:4, सेम लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, फिर भी देखते हैं कहाँ तक जाता है। मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस लेके जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइस है इसने 1:2 दिया है। 1:2 अगर दिया है तो आप 50% कवर कर लो या स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा दो। तो मैं वर्स्ट के सिनेरियो कंसीडर करके चलता हूँ कि मेरा ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मैंने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे रख लिया 1:2 पे और ना मेरा प्रॉफिट बना। तो अभी भी हम नेट चल रहे हैं भाई 11% ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर विद अ बेसिक सिंपल स्ट्रेटजी। अब आपको पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि भाई ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ट्रेडिंग में क्या करना है, आपको ट्रेडिंग में एक टेक्निकल चीज ढूंढनी है। अब इतने लोग हैं, ICT, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक, FVG, मेरे भाई ये सब क्या कर रहे हो? यू नीड वन सिंपल टेक्निकल थिंग, एक छोटा सा टेक्निकल फैक्टर ढूंढना है जो प्राइस फॉलो कर रहा है या फिर करता है। वो कैसे मिलेगा? सिंपली मेरे वीडियोस देख लो, 10 चीजें बताए रखी है मैंने। कंप्लीट बिगिनर और 2 घंटे का कोर्स भी डाल रखा है। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल ट्रेंड लाइन यूज करके उस पे मैंने टाइम विंडो ऐड कर दिया, उस पे मैंने एंट्री मॉडल ऐड कर दिया, उस पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट ऐड कर दिया, बन गया सिंपल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। बेस्ट है, कम ट्रेड्स मिलेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, विन रेट भी ठीक ठाक है। हमें 4 ट्रेड्स मिले, 4 में से 2 प्रॉफिटेबल थे, 1 लॉस था और 1 ब्रेक इवन था, पूरे सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 1-2 महीने के स्पैन में। अब अगर आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म में टेस्ट भी कर सकते हो। वंस अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई एंड गिव अ डिस्क्लेमर, ये स्ट्रेटजी मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूं। मेरा पूरा पर्पस ये वीडियो बनाने का ये है आपको प्रूफ करना कि ट्रेडिंग कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट टू बिकम अ ट्रेडर। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 चीजों की जरूरत है। एक टेक्निकल फैक्टर ढूंढ लो, अब वो कुछ भी हो सकता है। एक एंट्री मॉडल ढूंढ लो, एक टाइम विंडो ढूंढ लो और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग बना लो। इसके बेसिस पे रूल्स बनाओ, आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रेडी हो जाएगी। जरूरी नहीं है प्रॉफिटेबल रहेगी, उसको आपको बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी करके मिले, आपको अपना जर्नी अगर आसान बनाना है, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है एंड वहां पे यू विल बी एबल टू एक्सेस मेरे 7 स्ट्रेटजीज जो मैंने खुद बैक टेस्ट किए, जो मैं खुद ट्रेड करता हूं, जिनके बेस पे मैं खुद प्रॉफिट करता हूं, मेरे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो दिस वाज माय इनपुट टू हेल्प यू आउट। अगर ये वीडियो देख के आपको समझ में आया है कितना आसान है ट्रेडिंग, तो डटे रहना, गिव अप मत करना एंड अपना जर्नी आसान बनाना चाहते हो, मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मिलूंगा।